तो इसमें क्या है, विपणन के दो क्वेश्चन बनते हैं कि विपणन की भूमिका बतानी है और महत्व क्या है उसका। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा, विपणनकर्ता, उपभोक्ता तथा संपूर्ण समाज की दृष्टि से विपणन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो हमें ये बताना है। तो देखा जाए क्वेश्चन हमारे दो हैं, बट आंसर है हमारा वो एक ही है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से। तो इसमें हम देखते हैं विपणन क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला, पुराने समय में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, मतलब उसकी जो आवश्यकताएं थी वो क्या थी, वो लिमिटेड थी, मतलब वो कुछ ही चीज़ों को यूज़ करता था। और मानव आत्मनिर्भर था, मतलब स्वयं अपनी चीज़ें बनाता था और उसका यूज़ करता था। वह अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुएं स्वयं बना लिया करता था, परंतु आज बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसी कारण परिवहन साधनों, गोदाम सुविधाओं, विक्रय कला, विज्ञापन आदि पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। तो जैसे जैसे हमारा व्यापार बढ़ता गया, हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, विपणन की। तो इसलिए क्या हुआ, फिर उसमें जैसे परिवहन हो गया, साधन हो गया, गोदाम हो गया, सुविधाएं हो गया, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ी। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा क्वेश्चन। अतः विपणन का अध्ययन विपणन प्रबंधक के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज के लिए, निर्माता और उपभोक्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो विपणन है वो क्या है, समाज के लिए भी ज़रूरी है, निर्माता के लिए भी ज़रूरी है, और किसके लिए ज़रूरी है, उपभोक्ता के लिए। तो देखते हैं इसमें समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। तो समाज के लिए ये कैसे काम करता है विपणन। तो यह समाज को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो विपणन है वो क्या करता है, हमारे समाज को सस्ते दामों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। तो ये इसका पहला महत्वपूर्ण काम है, जिससे समाज की भलाई होती है तथा यह अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराता है। रोजगार की सुविधा वितरण अनेक प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। तो इससे क्या होता है, हमें ये चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, तो इस चीज़ से क्या होगा, हमारी जो बेरोजगारी होगी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। अगला है इसमें रहन सहन का स्तर प्रदान कराना। विपणन जनसाधारण द्वारा नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराता है। तो ये क्या करता है, रहन सहन का स्तर भी अच्छा होता है। जब हमें पता है चीज़ें हमें अच्छी मिलेंगी तो क्या होगा, लोगों के स्टैंडर्ड भी बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से क्या होता है, विपणन का इन चीज़ों पे भी प्रभाव पड़ता है। नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराता है, जिससे अनेक रहन सहन के तरीक़ों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पॉइंट था, जो समाज की दृष्टि से हम देख रहे हैं इसको। आगे है तीसरा पॉइंट है इसका, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना। तो विपणन हमें अर्थव्यवस्था के मंदी से बचाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो महंगाई काफ़ी बढ़ जाती और लोगों को वस्तुएं काफ़ी महंगी पड़ती। इसकी मदद से हमें वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। यदि वस्तुओं का विपणन न हो या कम मात्रा में हो या ग्राहकों द्वारा अनेक काम न किए जाएं, तो देश में मंदी आ जाएगी, जिससे बेरोजगारी फैल जाएगी। तो इस कारण क्या होगा, ये हमें मंदी से बचाता है और जिससे क्या होता है, बेरोजगारी कमी फैलती है। तो इस तरीके से देखा जाए ये समाज की एक तरह से भलाई करता है। तो अगला है इसमें चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो देश की कुल वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होती है, जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो अगला जो पॉइंट है इसका वो क्या है, ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, जिससे क्या होता है, समाज की भलाई होती है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक विकास में सहायता। तो इससे हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। तो इससे हमारा क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, जिससे हमें क्या होती है, काफ़ी मदद मिलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए ये समाज की भलाई का काम करता है। कौन, विपणन। आगे देखते हैं निर्माताओं के लिए विपणन का महत्व। निर्माताओं के लिए कैसे ज़रूरी है। निर्माता वो होता है जो वस्तुओं को बनाता है। तो देखते हैं कैसे यूज़फुल है। तो नियोजन एवं निर्णय में सहायता। तो ये क्या करता है, नियोजन होता है, जैसे हम पहले से प्लानिंग करते हैं, निर्णय लेता है, निर्णय में भी सहायता होती है। तो देखते हैं इसमें कैसे। आज उत्पादन संबंधी निर्णय यह सोचकर लिया जाता है कि उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तुएं किस मात्रा में किस मूल्य पर चाहता है। उन्हीं सब बातों के आधार पर ही निर्माता द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ये सारी बातें उसे कैसे पता लगेंगी, विपणन की सहायता से। इसलिए विपणन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई निर्माता है, अगर कोई वस्तु बना रहा है
तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड चल रही है। तो जो चीज़ ये देख रहा है उसे हम बोलते हैं विपणन। तो इस तरीके से हमें विपणन के जरिए ही पता लगता है ये सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है इसका आय सृजन में सहायता। तो ये क्या होता है, इससे क्या होती है, निर्माता की आय बढ़ती है। इससे क्या होता है, निर्माता की आय में वृद्धि होती है, इससे निर्माता आय कमाता है। इससे लोगों की आय में वृद्धि होती है, ये आय कमाने का अच्छा साधन माना जाता है। तो ये क्या है, काफ़ी अच्छा साधन माना जाता है। अगला है विपणन में सहायता। किस प्रकार उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध करानी चाहिए, तो किस प्रकार की वस्तुएं चाहिए होती है उपभोक्ता को, वो ये कराता है। तो इस तरीके से देखा जाए निर्माता को काफ़ी फ़ायदा होता है विपणन से। तो चौथा पॉइंट है इसका सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता। ये क्या करता है, सूचनाएं देता है और लेता है। तो इससे क्या होता है, निर्माता को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। देखते हैं इसमें क्या है। विपणन द्वारा ही विभिन्न प्रकार की बदलती हुई परिस्थितियों की सूचनाएं विपणन प्रबंधक के पास पहुंचती हैं। तो जिससे क्या होता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें उसे पता लग जाता है कि किस चीज़ की डिमांड चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बनाता है। तो आगे देखते हैं इसमें उपभोक्ताओं के लिए लाभ। अब देखते हैं कि उपभोक्ताओं को उससे क्या कैसे लाभ होता है। उपभोक्ता वो होता है जो सामान को कंज्यूम करता है, जो सामान को खरीदता है। तो देखते हैं उसके लिए कैसे लाभ होता है। तो सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धता। तो इससे क्या होती है, उपभोक्ता को सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं और अच्छी वस्तुएं मिल जाती हैं। नई वस्तुओं की उपलब्धता, तो उसको क्या होता है, नई नई वस्तुओं के बारे में पता लगता है विपणन की सहायता से। विज्ञापन, विक्रय कला एवं विक्रय संवर्धन के माध्यम से वस्तुओं के अनेक पहलुओं की जानकारी मिलती है। तो इससे भी उससे क्या होता है, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। किसको, जो हमारा ग्राहक है उसको। धन का सदुपयोग एवं जीवन स्तर में सुधार। तो जो धन है होता है उसका वो बेकार नहीं जाता अगर वो किसी चीज़ को ख़रीदता है, क्योंकि क्या होता है, उसे उस प्रोडक्ट की जानकारी पहले ही होती है कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती हैं, ऐसे काम करेगा ये प्रोडक्ट, इस तरीके से उपयोगी रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी उसका धन होगा वो अच्छी जगह लगेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है उसका सदुपयोग हो जाता है उसका, और जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है। इच्छित वस्तुएं उचित समय पर उपलब्ध कराना। तो इससे क्या होता है, जब भी ग्राहक को चाहिए होती है उस समय पर क्या होता है, ये वस्तुएं उसके पास पहुंच जाती हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं तो उपभोक्ता को इससे काफ़ी लाभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। Fearless.